सभी को पता है, जितनी भी जो जनता है सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। राम मंदिर किसने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला मुद्दा नहीं है। मेन यहाँ पे है कि दिल्ली की बात हो रही है जी, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है जी, यहाँ पे दिल्ली को संवारने की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे और सत्येंद्र जैन मनीष जी हैं, ठीक है, कैसे उठा के लेके गए ताकि काम में बांधा डाल सके। जी। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि दिल्ली को बर्बाद कर दो, जी। दिल्ली की जनता को रोड पे ला दो, गरीबी इतनी बहा दो। आजकल युवा जो है, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि युवा कहाँ कहाँ फिर रहा है, ठीक है। आपने अच्छा बोला सर, था कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि 9 महीने बाद जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनको 9 महीने से पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन आखिर मनीष सिसोदिया जी ने जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही इस्तीफा दिया? क्या इसके पीछे राजनीति है, कोई रणनीति है? नहीं, राजनीति नहीं है। ये था कि देखो, आप जानते हैं कि कितने सारे पद थे उन पे, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और जी। मनीष जी पे हैं, ताकि हमारा जो काम है वो रुक ना सके, इसलिए इस्तीफा दिया गया। और पार्टी ने जो भी विचार लिया है सोच समझ के लिया है। और आगे देख सकते हैं आप, हमारी जो आतिशी बहन है उनको बना दिया गया है ताकि काम में कोई बाधा ना है। काम ऐसे ही चलता रहेगा और दिल्ली को हम संभालते रहेंगे। और दिल्ली की जो जनता है वो, दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है और केजरीवाल जी खड़े हुए हैं, ताकि हर बच्चे को अच्छी सी शिक्षा मिल सके और अच्छी तरीके से सारा काम हो सके। जी सर। जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि मनीष जी के साथ ही सत्येंद्र जैन को भी उस पद से क्यों निकाला, क्योंकि 18 पद थे सत्येंद्र जैन जी के पास और 18 पद थे मनीष जी के पास। जी। इसीलिए क्योंकि वो सारे पद मनीष जी संभाल रहे थे, इसके लिए उन दोनों ने इस्तीफा दिया ताकि आगे काम। आखिर अभी क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि सारे पद मनीष जी संभाल रहे थे। जब मनीष जी अरेस्ट हुए हैं तो उनको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए दोनों जिम्मेदारियों से उनको फ्री किया गया है ताकि जनता का काम ना रुके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है 4 दिन पहले, ठीक है, आखिर 9 महीने पहले सत्येंद्र जैन जी जो कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हैं, आखिर उनके साथ ही क्यों इस्तीफा दिया मनीष जी ने, क्या कहेंगे? इस्तीफा देने का मेन कारण जो आपको लग रहा है कि वो नहीं है। टोटल दिल्ली सरकार के पास 33 मंत्रालय हैं। 33 मंत्रालय में मैक्सिमम 18 मंत्रालय मनीष जी के पास हैं, ये आप भी जानते होंगे जी। और 7 मंत्रालय उनके पास सत्येंद्र जैन जी वाले भी आए हैं जी। तो कुल मिला के 18 मंत्रालयों के जब उनके पास पदभार था तो उसको कौन संभालता, एक करंट सिचुएशन आ जाती। उस सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और लिए इस्तीफा दिया गया। और पार्टी ने जो भी विचार लिया है सोच समझ के लिया है। और आगे देख सकते हैं आप, हमारी जो आतिशी बहन है उनको बना दिया गया है ताकि काम में कोई बाधा ना है। काम ऐसे ही चलता रहेगा और दिल्ली को हम संभालते रहेंगे। और दिल्ली की जो जनता है वो, दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है और केजरीवाल जी खड़े हुए हैं, ताकि हर बच्चे को अच्छी सी शिक्षा मिल सके और अच्छी तरीके से सारा काम हो सके। जी सर। जो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि मनीष जी के साथ ही सत्येंद्र जैन को भी उस पद से क्यों निकाला, क्योंकि 18 पद थे सत्येंद्र जैन जी के पास और 18 पद थे मनीष जी के पास। जी। इसीलिए क्योंकि वो सारे पद मनीष जी संभाल रहे थे, इसके लिए उन दोनों ने इस्तीफा दिया ताकि आगे काम। आखिर अभी क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि सारे पद मनीष जी संभाल रहे थे। जब मनीष जी अरेस्ट हुए हैं तो उनको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए दोनों जिम्मेदारियों से उनको फ्री किया गया है ताकि जनता का काम ना रुके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें जो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है 4 दिन पहले, ठीक है, आखिर 9 महीने पहले सत्येंद्र जैन जी जो कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री हैं, आखिर उनके साथ ही क्यों इस्तीफा दिया मनीष जी ने, क्या कहेंगे? इस्तीफा देने का मेन कारण जो आपको लग रहा है कि वो नहीं है। टोटल दिल्ली सरकार के पास 33 मंत्रालय हैं। 33 मंत्रालय में मैक्सिमम 18 मंत्रालय मनीष जी के पास हैं, ये आप भी जानते होंगे जी। और 7 मंत्रालय उनके पास सत्येंद्र जैन जी वाले भी आए हैं जी। तो कुल मिला के 18 मंत्रालयों के जब उनके पास पदभार था तो उसको कौन संभालता, एक करंट सिचुएशन आ जाती। उस सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और जिससे कि दिल्ली का कोई काम सफर ना हो। लेकिन बोला जाए कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। सबूत मिटाने की अगर कोशिश की जा रही थी तो ये वो बताएं कि कौन से सबूत मिटाए जा रहे थे। और ये तो कहते हैं 9 महीने 10 महीने से उनके पीछे पड़े। 8 सवाल को जवाब नहीं दे पाए, क्या कहेंगे? कौन से 8 सवाल? पब्लिक में डोमेन में डालो, इनके बोलने से थोड़ी होता है। मनीष जी को ऊपर एक्शन लेने के लिए तुरंत ये रातों रात जाग रहे हैं।
और जाग किस ले रहे हैं? क्योंकि ये MCD हार चुके हैं, दिल्ली का मेयर का इलेक्शन हार चुके हैं, दिल्ली के डिप्टी मेयर का इलेक्शन हार चुके हैं, और उसी दिन ये कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी हार चुके थे 4-2 से। जी, उसका बदला ये। लेकिन बोला ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्षद ने मारपीट करी है, वहाँ लेडी से बदतमीजी करी है। ये तो आप लोगों के पास सबके पास क्लिप्स हैं, किसने बदतमीजी करी है, क्यों करी है। और ये कहते हैं इनको MCD की हार पच नहीं रही, और इसलिए ये कहते हैं मनीष जी के ऊपर ही उसको गुस्सा निकालें। ये जितना भी आम आदमी पार्टी को दबा लें, इनके कार्यकर्ताओं को दबा लें, मनीष जी को दबा लें, ये उतना ही बढ़ते जाएगी। और अब ये तो एक सैलाब है जो ये है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दिया है। पार्टी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। जी, दूसरी चीज़ ये, मोदी जी का इसके पीछे बेस ये है कि वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब सारे के सारे जो बेईमान है वो केवल और केवल विपक्ष में है, सत्ता में कोई बेईमान नहीं है। जी, आज तक मोदी जी के शासन में मोदी जी के किसी MP, MLA, मिनिस्टर पर कोई CBI, कोई ED की रेड हो तो आप मुझे बता दो। या आपने आज तक क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं पूछा कि साहब बीजेपी वालों पर क्यों नहीं CBI या ED की रेड होती है, सिर्फ विपक्ष वालों पे ही CBI और ED की रेड क्यों होती है? क्योंकि मोदी जी का षड्यंत्र ये है कि मोदी जी को गुंडागर्दी पसंद है, मोदी जी को भ्रष्टाचार पसंद है। मोदी जी नहीं चाहते कि देश का शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री दिल्ली में बेहतर शिक्षा दे करके लोगों को अच्छी शिक्षा दे और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे। मोदी जी नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि वो अपने अंधभक्त ऐसे ही बना के रखें जो केवल मोदी जी की एक आवाज़ पर झंडा और डंडा उठाकर चलते रहे बिना किसी लॉजिक के। देखिए कहीं ना कहीं जो है ये सियासत बहुत तेज़ होती दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी ये बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी के कामों से डर कर भाग रही है। नहीं, बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी कामों से डर कर भाग रही है। अगर देश में अगर कोई विपक्ष का मजबूत नेता है और मोदी जी के सामने अगर कोई डटकर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं, अदरवाइज और कोई नहीं है। और मोदी जी इसीलिए उनसे डर कर आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी कमज़ोर होने वाली नहीं है। जी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक क्रांतिकारी आदमी पार्टी के साथ है, और मनीष सिसोदिया जी को जो गलत तरीके से जेल में फंसाया गया है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा और मोदी जी के सोए हुए कानों तक उस आवाज़ को वो पहुंचा के रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि हमने स्कूल बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए, राम मंदिर बना दिया हमने, क्या कहेंगे? राम मंदिर मेरी समझ में नहीं आता कि बीजेपी ने बनाया है या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना है तो बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों लेना चाह रही है? जी सर, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये बोला गया हमने स्कूल अच्छे बनाए हैं, फ्लाईओवर बना दिए, राम मंदिर का हमने अब उद्घाटन करने जा रहे हैं जनवरी 2024 के अंदर। देखो ऐसा है, आप सभी को पता है, जितनी भी जो जनता है सबको पता है कि कौन सही है कौन गलत है। राम मंदिर किसने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला मुद्दा नहीं है। मेन यहाँ पे है कि दिल्ली की बात हो रही है जी, यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है जी, यहाँ पे दिल्ली को संवारने की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे और सत्येंद्र हमारे जैन जी मंत्री हैं, ठीक है, कैसे उठा के लेके गए ताकि काम में बांधा डाल सके। को घसीट कर अरेस्ट किया गया था। एक ही बात है जी, बीजेपी या तो खरीदना चाहती है या फिर वो डराना चाहती है जी, और अगर कोई डरता नहीं है, कोई बिकता नहीं है तो उसको जेल में डालती है। बस बीजेपी का एक ही काम है गुंडागर्दी, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। बोला जा रहा है सबूत मिटाने की कोशिश की जाती। हाँ जी, नहीं, सबूत मिटाने की कोशिश की जाती। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, बीजेपी सरासर बिल्कुल झूठ बोल रही है ये। और इसमें मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि ये अपना वो जो रिजल्ट है वो ख़राब कर रहे हैं। ये दिल्ली में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी बहुत ही ईमानदार पार्टी हैं और पब्लिक उनको पसंद कर रही है। और मैं तो चाहूँगा कि अगर सेंटर में मोदी जी हैं तो मोदी जी भी अच्छा काम करें जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो और आगे आएँ, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंकल, हाँ जी, जिस तरह देखा जाए 4 दिन पहले CBI द्वारा मनीष सिसोदिया जी को 8 घंटे पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे? लगातार नारेबाजी, चारों तरफ फोर्स तैनाती, क्या कहेंगे इस पर? सर जी, ये धांधलीबाजी है जी, बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जब हम 1 रुपये की रसीद काटते थे, लाखों रुपया इकट्ठा करते थे जी। मेरी ड्यूटी थी, जो भी मोहल्लों में घूमते हैं उनकी चाय पानी की ड्यूटी थी मेरी। उसके बाद
हमने 10 रुपये की रसीद काटनी शुरू की। जी 10 रुपये से हमारे करोड़ों रुपये इकट्ठे हुए। जी तो हमने किसी अच्छे रास्ते में लगाए। 1 रुपये या 10 रुपये में आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता, जी ताकि किसी देश के अच्छे काम में लगे। ऐसे ही मैंने 2-3 सुझाव दिए हैं। झील चौक है, लाखों आदमी परेशान होता है। जी उस चौक के साथ में पार्क बड़ा समैकियों का, जी इतना बड़ा पार्क है, बस इधर से घूमे जी और बाहर निकल जाए। जी लाखों आदमी वहाँ उस चौक पे परेशान होता है। मैंने डीसी पे से 4 बार लिखत दे दिया, ऊपर लिखत दे दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। जी तो मैं इनसे सबसे, जितने भी ऊपर बैठे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो झील चौक को सुधारा जाए, बस जो पार्क से होके बाहर निकल जाए। जगह पड़ी है। सबूत बात सवाल का जवाब दीजिए सर। जिस तरह देखा जाए सीबीआई द्वारा जो अरेस्ट किया गया मनीष जी को, उसके ऊपर बात चल रही है, आप कहाँ जवाब सर, लेके वो जा बात रहे हैं? ठीक है, मैं अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो रख रहा हूँ आपके जी। आगे, वो भी बिल्कुल राइट है। लेकिन इन्होंने गलत किया है, जो भी किया है उस सिसोदिया जी के साथ। मैं केजरीवाल से दिल से लगाव रखता हूँ, जी। आज से नहीं, जब से जुड़ा हूँ। जी जब उन्होंने धरना दिया था जी सर, मैं उस टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जो बाहर से लोग आते थे, जी मेरे घर में रुकते थे, मैं उनको रोटी पानी, चाय पानी। बोला जा रहा है सबूत मिटाने की कोशिश की जाती। 8 सवालों जवाब नहीं दे पाए मनीष जी, क्यों? सर, वो पूरा सवाल जवाब क्या दूँ मैं? जवाब तो यही है ना कि उनको ये जो धांधेबाजी कर रहे हैं या हेरा फेरी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये देश पब्लिक को ख़राब कर रहे हैं। जी तो इसलिए पब्लिक भड़केगी कभी, लेकिन अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या कहेंगे, चारों तरफ फोर्स तैनाती आईटी मुख्यालय आम आदमी पार्टी पर, और जिस तरह देखा जाए जो है पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को घसीट कर अरेस्ट किया गया था। एक ही बात है जी, बीजेपी या तो खरीदना चाहती है जी। या फिर वो डराना चाहती है जी। और अगर कोई डरता नहीं है, कोई बिकता नहीं है, तो उसको जेल में डालती है। बस बीजेपी का एक ही काम है, गुंडागर्दी, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। बोला जा रहा है सबूत मिटाने की कोशिश। मनीष सिसोदिया जी को 4 दिन पहले सीबीआई के द्वारा 8 घंटे पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे? तो कहना क्या है, देश के हर नागरिक को पता है कि लोकतंत्र की बंदा जी आज देश का जो शिक्षा मंत्री है उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का जो मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, वो सब जानते हैं बखूबी। एक बच्चों के माँ बाप, मतलब पूरा परिवार जानता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के आधार पर जो काम किया है हमारे राज्य में वो सराहनीय है। आप देख सकते हो कि आज से पहले कांग्रेस की सत्ता रही, हरविंदर सिंह लवली जी रहे थे यहाँ के शिक्षा मंत्री। उनके ज़माने में इस तरीके का स्कूल का कार्य था कि बच्चे टाट पटरी में पढ़ते थे। आज आप स्कूल के डेस्क देखिए, स्कूल का वातावरण देखिए, स्टाफ देखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्कूल अच्छे नहीं बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, और कहीं ना कहीं वो डरती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है भाटिया जी, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में ज्वाइन करी है जी, वो एक बार उन्होंने क्या कहते हैं चैलेंज किया था हमारे विधायक जी सौरभ भारद्वाज जी को। तो वो उस टाइम पे मौके पे ना स्कूल पहुंचे थे, स्कूल पे पहुंचे तो अंदर नहीं गए थे जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पता है, उनके पास सिर्फ झूठ की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। वो सिर्फ झूठ फैला सकते हैं देश में, वो देश में तोड़ने का काम कर सकते हैं। बोला जाए सबूत मिटाने की कोशिश की जाती, 8 सवाल के जवाब नहीं दे पाए। अरे सर, पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक के बीच में वो 8 सवाल पब्लिक को बताइए। मैं जानता हूँ और हमारे देश की जनता और हमारे राज्य की जनता खुद इस बात का जवाब दे देगी उन 8 सवालों का। इस तरीके से मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, कुछ नहीं है। जिंदा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और इस हत्या को रोकने के लिए हम सब देशवासियों को, राज्यवासियों को एक होना पड़ेगा और इस तरीके की चीज़ों को रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 4 दिन पहले सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, 8 घंटे पूछताछ के बाद, क्या कहेंगे? और जबकि फोर्स तैनाती नारेबाजी हो रही थी, क्या कहेंगे इस पर? भाई उनको गलत जो है, उनको पकड़ा गया है, अरेस्ट कह सकते हैं, डिटेन कर सकते हो। और उनको जो एलिगेशन लगाया सारे गलत है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको परेशान करने के लिए ये सारे एलिगेशन लगा रही है। आपने देखा ना सत्येंद्र जैन जी जी, एक उससे छूटते हैं तो दूसरा एलिगेशन लगा देते हैं, एक बढ़ गए तो दूसरा कर देते हैं। ये तो सर परेशान करने वाली बात है।
क्योंकि जो इनकी जो फेमिस्ट्री हो रही है मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, और लोग उन्हें चाह रहे हैं, तो उनको किस तरह डाउन करा जाए। बीजेपी चाहती है कि इनको अगर हम बेइज्जत करेंगे या इनको अंदर करेंगे तो जो है बीजेपी का नाम ज़्यादा रहेगा। सीबीआई द्वारा बोला गया है कि मनीष सिसोदिया जी ने 100 करोड़ रुपए खाए हैं शॉप वालों से। तो अब ये कोई इसका वो सबूत तो उनके पास कोई है नहीं, बोलने का क्या है भाई। सब जो सबूत हो और वो कोर्ट में जाएंगे पता लगेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं। 9 महीने पहले सत्येंद्र जी को गिरफ्तार किया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के। हाँ, ठीक है, आखिर जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके साथी को इस्तीफा दिया उन्होंने, किन्होंने? सत्येंद्र जैन जी ने। भाई ऐसा है कि अगर जो कामकाजी देखना है ना, अगर वो अंदर होंगे, अगर हम लोग 6 महीने के लिए रख रहे हैं, 2 महीने के लिए रख रहे हैं या 15 दिन के लिए रख रहे हैं, जो दिल्ली का जो कामकाज कौन देखेगा? उसको करने के लिए कुछ तो बंदा चाहिए। वो जो है इतनी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि दिल्ली वासियों का काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई राजनीति है इसके पीछे भी? ये सब षड्यंत्र है, राजनीति दोनों ही है उनकी, बीजेपी की। जी सर, क्या कहेंगे? सर सत्येंद्र जैन जी द्वारा जो 9 महीने पहले उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, आखिर मनीष सिसोदिया जी के साथी को इस्तीफा दिया उन्होंने। सर मनीष सिसोदिया से इस्तीफा देने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर दिया है। पार्टी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। जी। दूसरी चीज़ ये, मोदी जी का इसके पीछे बेस ये है कि वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब सारे के सारे जो बेईमान है वो केवल और केवल विपक्ष में है, सत्ता में कोई बेईमान नहीं है। जी। आज तक मोदी जी के शासन में मोदी जी के किसी MP, MLA, मिनिस्टर पर कोई CBI, कोई ED की रेड हो तो आप मुझे बता दो। या आपने आज तक क्वेश्चन उनसे क्यों नहीं पूछा कि साहब बीजेपी वालों पर क्यों नहीं CBI या ED की रेड होती है, सिर्फ विपक्ष वालों पर ही CBI और ED की रेड क्यों होती है? क्योंकि मोदी जी का षड्यंत्र ये है कि मोदी जी को गुंडागर्दी पसंद है, मोदी जी को भ्रष्टाचार पसंद है। मोदी जी नहीं चाहते कि देश का शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार का शिक्षा मंत्री दिल्ली में